हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे एक दूसरा टॉपिक, इंजीनियरिंग कर्व, जो एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पासिंग आपका बहुत इजी हो जाएगा अगर आप इसको ठीक से कर लेंगे तो। आज हम देखेंगे कि इंजीनियरिंग कर्व में हाउ टू ड्रॉ द पैराबोला। सो उसका मेथड है एक फोकस डायरेक्ट्रिक्स मेथड, उसी में से एक प्रॉब्लम है। ड्रॉ अ पैराबोला बाय फोकस डायरेक्ट्रिक्स मेथड if the distance of focus from the directrix is 80 mm. Okay, it is a one line sentence problem. तो आपको प्रॉब्लम पढ़ना है। प्रॉब्लम पढ़ने के बाद आपने ये तो जान लिया होगा कि ये प्रॉब्लम आपको इंजीनियरिंग कर्व का है, राइट। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे प्रॉब्लम पढ़ना है, गिवन डेटा लिखना है कि डिस्टेंस ऑफ फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स इज 80 mm। तो यहाँ पे आपको पूरा उसका पता होना चाहिए कि फोकस किसको कहते हैं, डायरेक्ट्रिक्स किसको कहते हैं। ओके, सो फर्स्ट आप वर्टिकल लाइन ड्रॉ करिए, तो वो होगा आपका डायरेक्ट्रिक्स। वर्टिकल लाइन स्ट्रेट आपको ड्रॉ करना है। ओके, सो दिस इज योर डायरेक्ट्रिक्स। ओके, टेक वन पॉइंट ऑन द डायरेक्ट्रिक्स एंड फ्रॉम दैट पॉइंट आपको क्या करना है कि एक उसको ही एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है उस डायरेक्ट्रिक्स को। तो वो होगा आपका एक्सिस, वो आपका होगा एक्सिस। उसके बाद ये आपका है एक्सिस, और ये जो आपने वर्टिकल लाइन बनाया आप उसको क्या बोलेंगे, डायरेक्ट्रिक्स। ओके, तो डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स इज 80 mm। तो दिस इज योर, ये आपका डायरेक्ट्रिक्स है और आपको फोकस पॉइंट लोकेट करना है, और उसका जो डिस्टेंस है फोकस पॉइंट में और डायरेक्ट्रिक्स में वो है 80 mm। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से डायरेक्ट्रिक्स से एक लाइन लूँगा, एक पॉइंट लूँगा कि एक्सिस पर पॉइंट होगा और उसका डिस्टेंस कितना होगा, 80 mm फ्रॉम द डायरेक्ट्रिक्स। तो यहाँ पे मेरा पॉइंट आ रहा है 80 mm। सो दिस इज फोकस पॉइंट एफ विच इज डिनोटेड बाय लेटर एफ। ओके, तो ध्यान रखिए दोस्तों कि इसेंट्रिसिटी, ओके, इसेंट्रिसिटी एक रेशो है जो हमने डिस्कस किया था कि इसेंट्रिसिटी, ये रेशो पैराबोला के लिए क्या होता है, 1 होता है। पैराबोला के लिए इसेंट्रिसिटी 1 होता है, इलिप्स के लिए कम होता है, लेस देन 1 होता है, और हाइपरबोला के लिए वो ग्रेटर देन 1 होता है। अगर ये डिस्टेंस 80 mm है और इसेंट्रिसिटी 1 है, तो सीधा मुझे क्या करना है कि रेशो कब 1 होगा, जब मैं इस जो 80 mm है उसके दो सेम पार्ट करूँगा। मतलब एक 40 mm पे एक पार्ट और 40 के बाद का दूसरा पार्ट होगा। तो यहाँ से जो डिस्टेंस है ये 40 mm है और ये 40 mm है, तो यहाँ पे जो मेरा पॉइंट बनेगा वो होगा मेरा पॉइंट वर्टेक्स पॉइंट। ओके, उसके बाद दोस्तों क्या करो, आप एक वर्टेक्स से एक परपेंडिकुलर लाइन बनाओ, वर्टेक्स से परपेंडिकुलर टू दैट एक्सिस। अगेन कंपास लो, कंपास में डिस्टेंस रखो वी एफ, जितना डिस्टेंस वी एज अ सेंटर, वी एफ डिस्टेंस इन अ कंपास, और वो जो वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया है उस पर आप क्या करोगे, एक आर्क बनाओगे। ओके, तो वो आर्क जहाँ पर कट होगा उस पॉइंट को आप नाम दे दो, सपोज दिस इज योर पॉइंट पी, दिस इज योर पॉइंट क्यू सपोज। सो आपको क्या करना है, पी और क्यू एक ही लाइन में ऐसे ज्वाइन करना है और एक्सटेंड करना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, ये 8 मार्क्स का प्रॉब्लम रहेगा दोस्तों, 8 या 7 मार्क्स का प्रॉब्लम रहेगा। सो अकॉर्डिंग टू दैट वी हैव टू सॉल्व। ओके, अब आपको पता है कि पैराबोला और हाइपरबोला ये ओपन कर्व है, इलिप्स क्या है, इलिप्स सिर्फ ये क्लोज कर्व है। तो आप क्या करोगे, कंपास में डिस्टेंस रखो, कितना भी डिस्टेंस रखो, या आप ऐसे भी कर सकते हो कि सपोज ये कितना डिस्टेंस है, वी टू एफ डिस्टेंस इज अ 40 mm डिस्टेंस। तो आप क्या कर सकते हो, इस 40 के मतलब 10 mm ईच पर आप क्या कर सकते हो, पार्ट कर सकते हो, और हम एक ज़्यादा भी पार्ट लेंगे। तो 5 पार्ट्स किए मैंने वी के राइट हैंड साइड से, और वही से मैंने क्या ड्रॉ किया, सपोज दिस माई पॉइंट पार्ट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, एफ कॉमा फोर्थ, और ये फिफ्थ पार्ट है। ओके, सो हर एक पॉइंट से मैंने एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ की। ओके, जो वर्टिकल लाइन जो मैंने ड्रॉ किया था एक्सटेंशन, उसी को कट कर रही हूँ। ओके, मैं क्या करता हूँ, सिर्फ ऊपर और नीचे मैं क्या करता हूँ, उसको एक्सटेंड करता हूँ। ओके, एफ से भी होगा, एफ से ड्रॉ करना ज़रूरी है। ओके, उसका रीज़न हम देखेंगे वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट। ओके, सो जनरली क्या होगा, ये ओपन कर्व है तो ये आप 4 से 5 पॉइंट कर सकते हो, सफिशिएंट है।
सो वन को कट हुआ, ये 1 डैश हुआ, ये 2 डैश हुआ, ये 3 डैश हुआ, ये 4 डैश हुआ और ये 5 डैश हुआ। ओके, तो ध्यान से देखो, अब हम डिस्टेंस लेंगे, ये मैं डिस्टेंस यहाँ पे ले लूँगा और सेंटर। ओके, तो डिस्टेंस होगा मेरा 1 डैश। ओके, तो मैंने क्या किया, डिस्टेंस 1 डैश लिया कंपास से, 1 डैश इन कंपास में डिस्टेंस होगा। सेंटर आप लोगे यफ, हर एक बार क्या होगा, यफ ही सेंटर होगा, और जिस लाइन का डिस्टेंस लिया है उसी लाइन को एक्सिस के ऊपर और नीचे आप क्या करोगे, आर्क बनाओगे। ओके, डिस्टेंस 1 डैश लिया और सेंटर ऑलवेज यफ होगा दोस्तों, ठीक है। और मैंने यहाँ पर एक पॉइंट बनाया और यहाँ पर एक पॉइंट बनाया। ओके, सिमिलरली डिस्टेंस चेंज होगा, 2 डैश, ये कंपास में डिस्टेंस लो आप, 2 डैश इन डिस्टेंस कंपास, यफ पर ही आपको सेंटर रखना है हमेशा, और ऊपर और नीचे उसी लाइन का दो 2 डैश का डिस्टेंस लिया तो उसी लाइन पे क्या होगा, आर्क होगा। 3 डिस्टेंस इन अ कंपास। ओके, यफ इज अ सेंटर एंड जस्ट यू हैव टू ड्रॉ एन आर्क ऑन दैट सेम लाइन, 3 डैश। ओके, एक्सटेंड करना पड़ेगा लाइन को। सो दिस इज माई 3 डैश लाइन सो दैट वी कैन गेट द पॉइंट्स। नाउ दिस इज माई 4 डैश। अब देखो ये 4 यफ पर, ये मतलब पॉइंट कहाँ पे होगा, यहीं पे होगा पॉइंट, ऊपर और नीचे, यहीं पे पॉइंट होगा ऊपर और नीचे। और ये लास्ट वाला हम क्या करेंगे, इसको नहीं किया तो भी चलेगा, लेकिन ठीक है अभी कर लेते हैं। यफ 5 डैश इन कंपास। ओके, यफ एज अ सेंटर, देन यू हैव टू ड्रॉ द आर्क ऑन अबव एंड बिलो। ओके, तो आपको ये जो पॉइंट्स मिलने वाले हैं उसको आप नाम दोगे P1, ये P2 है, ये P3 है, ये P4 है, ये P5 है। आप यहाँ पे P1 डैश, P2 डैश, या आप Q1, Q2, Q3, Q4 और Q5 ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब ये पैराबोला है, तो आप क्या करोगे कि एक स्मूथ आपको कर्व ड्रॉ करना है विच इज पासिंग थ्रू द ऑल पॉइंट्स। ओके, तो मैं क्या करूँगा, इसको कर्व ड्रॉ करूँगा। ओके, सो दिस कर्व मस्ट पास थ्रू द ऑल पॉइंट्स। पहले आप क्या करोगे, इस कर्व को आप फ्रेंच कर्व से भी ड्रॉ कर सकते हो। पहले आप फेंट बनाओ इस कर्व को, और उसके बाद आप क्या करोगे, ये उसको डार्क बनाओगे। सो मैंने इसको फेंट पहले बना दिया, एंड देन आई एम जस्ट रीड्राइंग द कर्व विच इज पासिंग थ्रू द ऑल पॉइंट्स। ओके, सो दिस इज माय पैराबोला। ओके, कर्व कंप्लीट होने के बाद आपको यहाँ पे डिस्टेंस देना है दोस्तों। डायमेंशंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन द इंजीनियरिंग ग्राफिक्स। सो ये डायमेंशन है 40, और यहाँ पे ये जो डायमेंशन है वो भी क्या रहेगा, 40 रहेगा, ठीक है। हर एक पॉइंट को नाम दीजिए, डायरेक्ट्रिक्स है, ये एक्सिस है। ओके, सो दिस इज द कंप्लीट पैराबोलिक कर्व बाय फोकस डायरेक्ट्रिक्स मेथड। थैंक यू।